हेलो गाइस। एनडीए बाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक टॉपिक पर। यूनिक टॉपिक रहेगा आपका। यूनिट टॉपिक है मतलब आपका व्युत्पन्न राशि से हम कैसे विमा निकाल सकते हैं, यानी विमा से हम कैसे मात्रक प्लस उसका विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका विमा निकालने की शानदार ट्रिक। तो विमा कैसे निकाली जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे मात्रक को डिफाइन किया जाता है, उसी के बेसिक पर आज हम बात करेंगे विमा निकालना। तो विमा निकालना आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी के ऊपर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। जिस चैप्टर में आज आप इंटर करते हैं उसमें सबसे पहले उस फॉर्मूले की विमा प्लस डायमेंशन, यानी डायमेंशन और उसका मात्रक याद रखना होता है। तो डायमेंशन आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। तो सबसे पहले आज आपका टॉपिक है विमा निकालना। मैं इस टॉपिक के अंतर्गत सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लूंगा और 5 से 10 मिनट में आपके लिए मैं विमा निकालना बता दूंगा कि विमा किस प्रकार से निकाली जाती है। तो 5 से 10 मिनट का टाइम ओनली। अब बात करते हैं हम कि विमा किस प्रकार से निकाली जाती है। विमा सबसे पहले MLT यानी मीटर, लेंथ और समय, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें विमा निकालनी होती है। ठीक है। और विमा निकालने के लिए एक इम्पोर्टेंट शर्त है, जो भी विमा निकाली जाती है उसे हम कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे ये आपका होता है कैपिटल कोष्टक, इसके अंतर्गत लिखते हैं हम MLT। ये तो हो गया इसका साधारण रूप यानी सिंपल बेस। तो इसका यदि हम मेकअप करेंगे तो मेकअप किस प्रकार से किया जाएगा, तो मेकअप किया जाता है इसके घात के अकॉर्डिंग। जैसे बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। यदि मैं इसकी डायमेंशन बताऊं तो इसकी डायमेंशन होती है m1l1t-2 और ये इसका होती है मेकअप, मतलब ये इसका मेकअप हो जाता है यहाँ से आगे, यानी मेकअप मतलब घात लग गई इस पर। और कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत इसको बंद किया जाता है ताकि इसमें चींटी न लग ना सके। मतलब जैसे आपको देखा होगा अपने डेली लाइफ में, जब आप मिठाई खाते हैं तो वो एकदम पैक आती है डिब्बे में, ताकि इस पर मतलब इस मिठाई में चींटियां और कुछ ना लग सके, वो मिठाई सेफ हो सके। इसी के अकॉर्डिंग इसको सेफ रखने के लिए इसे कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ये साधारण सा मैंने बता दिया है जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। अब यहाँ से आगे शुरू होगी विमा निकालने की विधि। तो विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ शब्द याद रखने होंगे, जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस दूरी प्लस विस्थापन। ये 5 वर्ड ऐसे हैं जिनसे आप मिनटों में विमा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कैसे, इनकी विमा समान होती हैं, विमा इनकी समान होती हैं और इनके मात्रक भी समान होते हैं। विमा होती है इनकी M0L1T0 और मात्रक होता है इनका M1, मतलब M बोले तो मीटर। ठीक है। सभी के लिए लागू होती है। जैसे आपकी लंबाई हुई तो लंबाई के लिए M0L1T0 लागू होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट बोले तो M0L1T0, यानी 5 बड़ों के लिए अलग अलग। जैसे M0L1T0 ऐसा नहीं है 5 ही बड़ों के लिए ये एक ही डायमेंशन लागू हो। जैसे लंबाई आ जाए, लंबाई के लिए भी यही लागू होगी, विस्थापन के लिए भी यही लागू होगी, दूरी के लिए भी यही लागू होगी, और चौड़ाई ऊंचाई आ जाए तो यही लागू होगी। और इनका मात्रक भी, जैसे विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, ऊंचाई मीटर, चौड़ाई मीटर और लंबाई मीटर। ये हो गया इसका रामबाण बोले तो शॉर्ट ट्रिक। अब बात करते हैं हम विमा कैसे निकालें। तो देखो यहां से आगे सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो इसकी मैं सबसे पहले बनाऊंगा डायमेंशन, बोले तो विमा। लंबाई के लिए M0L1T0, L1T0 यानी M0L1T0 क्रॉस का चिन्ह। फिर चौड़ाई के लिए M0L1T0। ठीक है।
हम इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। कौन से कोष्टक? कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत। अब इनका मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा m0 L2 T0, क्योंकि घाते समान्य आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये इसका आ गया विमा। ठीक है, किसकी? क्षेत्रफल की। बोले तो लंबाई इंटू चौड़ाई m0 L1 T0 क्रॉस m0 L1 T0 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, और फाइनली m0 L2 T0 इसकी क्या आ गई? डायमेंशन, बोले तो विमा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है इसका? बोले तो यूनिट। इसका यूनिट निकालें, लंबाई के लिए सेम मीटर इंटू चौड़ाई के लिए भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया मात्रक। अब यहां से आगे आप कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, कोई सा भी जिसका आपको फॉर्मूला पता है, जैसे बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग, त्वरण का वेग में परिवर्तन बटे समय, जिसका आपको फॉर्मूला याद है उसे ले लीजिए और इनको लगा दीजिए। आप एकदम मिनटों में निकाल लेंगे उसकी विमा। बल की आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते यदि आपको ये दो रूल नहीं पता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल। ये आपका लास्ट एग्जांपल रहेगा। मैंने आपके लिए सबसे पहले बता दिया था कि ये आपके लिए 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी। अब बात करते हैं हम अगला, आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो लंबाई के लिए सेम, चौड़ाई के लिए भी सेम, और ऊंचाई के लिए भी सेम, तो ये आ जाएगी डायरेक्ट m0 L3 T0। ठीक है, ये इसका आ गया विमा, बोले तो डायमेंशन। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक m इंटू एम इंटू एम, तो m3, ये इसका क्या आ गया? मात्रक। ठीक है, यानी यूनिट और डायमेंशन निकाल दिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। तीनों के लिए मैंने m0 L1 T0 मैंने गुणा करा दिया है, और घाते समान्य आपस में जुड़ जाती हैं, यानी L1 तीन पावर थी, L1 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 तो आपस में जुड़ गई, L3 हो गई, तो सामान्य m0 L1 L3 T0, ये इसकी क्या आ गई? डायमेंशन। उसके बाद मैंने इसका मात्रक निकाला। मात्रक सभी के लिए सेम, लंबाई के लिए भी सेम, ऊंचाई के लिए भी सेम, और चौड़ाई के लिए भी सेम, यानी मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब इसका क्या आ गया? मात्रक। अब मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। होमवर्क में आप लिख लेना, बल का फॉर्मूला प्लस त्वरण प्लस संवेग, ये आपका HW होमवर्क है। इन तीनों फॉर्मूले की मुझे डायमेंशन चाहिए और इनका मात्रक चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कॉपी में नोट कर लें, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, संवेग का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और वेग का होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला होते हैं। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप फॉर्मूले की चीटिंग कर सकते हैं, बल्कि यूनिट एंड डायमेंशन की हम चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई वो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक रहेगा आपका एरर, बोले तो त्रुटि। त्रुटि की बात करेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मतलब जय हिंद, नमस्कार आपके लिए। और सभी मतलब टाइम टू टाइम फोकस के साथ पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप एग्जाम में टॉप बन सकें, और इन छोटी सी छोटी और बारीक सी बारीक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।